नमस्कार साथियों। आकाशवाणी के स्टूडियो से कार्यक्रम निर्माण की बात और विविध भारती के स्टूडियो से। जी हाँ, आज थोड़ी सी बात विविध भारती की भी। सब कुछ बहुत आसान नहीं होता है, आप बराबर स्वयं समझ रहे हैं। हालांकि हम उसको इतना परेशान होकर या संघर्ष पूर्ण ढंग से नहीं बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम का एयर पर जाना, प्रसारित होना कितना महत्वपूर्ण है और कितना समयबद्ध है। जिस समय जाना है तब जाना ही है। वैसे भी आकाशवाणी अपने समय की पाबंदी के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, विश्वसनीय है। तो ये सब बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है और हम सब उसी से बंधे हुए थे जब तक की नौकरी में थे। अभी भी वही प्रतिबद्धता महसूस होती है। तो समय के बाद जब होती है तो सब कुछ आसान नहीं होता है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत, स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी, सामाजिक बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं। उन सबको निभाते हुए इसको ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना, सबसे ऊपर इसको रखना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कोरोना काल में बार बार कहा था कि हम उस सेवा से आते हैं जो देश की सेवा करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है कि एक विश्वसनीयता है आकाशवाणी की। तो इन सब के साथ हमें चलना होता है। तो समय की बात जब करें तो एक आध बार की बात हम बताना चाहते हैं। सजीव कार्यक्रम की बात हमने बताई भी थी, सेवानिवृत्त में जब सजीव कार्यक्रम किया था तब की, कि किस तरह से गृह लक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से 1:10 दोपहर में प्रसारित होता था और सजीव में मंगलवार और शुक्रवार को, जी हाँ, हफ्ते में 2 दिन। तब सजीव के लिए बहुत जाना रहता था, हमारी ड्यूटी थी। और हमारी बेटी घर में बुखार में थी और बस हमने उसको दवा दी और बार बार हम ऐसे घड़ी देख रहे थे क्योंकि समय जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो चलिए, हम कार्यालय भले ही देर से जाएं लेकिन सजीव कार्यक्रम में उपस्थित होना हमें अपना एक वो लग रहा था कि हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत परेशान थे। तो हमारी बिटिया कहती हैं कि तुमने अभी मम्मी बुखार उतारने की दवा तो दी है हमें, तो 6 घंटे और 5 घंटे के पहले तो कुछ नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम चली जाओ और कार्यक्रम कर लो। क्योंकि हम दोनों ही इस कहना चाहिए कि इस तरीके की नौकरी में हैं, पति पत्नी की। उसने बराबर देखा कि हम लोगों को जाना है तब जाना ही है। तो जब उसने ऐसा कहा तो हमें लगा कि हाँ, ठीक कह रही है, हम चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जिस समय हम निकले कार्यालय, तब दिख रहा था। जब घर में रहते हैं तब कार्यालय का कर्तव्य इतना प्रबल हो जाता है कि लगता है कि चाहे जैसे बस पहुंच जाइए। और जब निकले तब आंसू ही नहीं रुक रहे थे, लग रहा था कि क्या कर रहे हैं। और जब पहुंचे कार्यालय तो स्पष्ट है कि बेटी का जो बुखार था, जो उसकी अस्वस्थ स्थिति थी, बीमारी थी, वो हमारे चेहरे पर दिख रही थी। तो लेकिन हमारे सहयोगियों ने, हमारे बहुत जो वरिष्ठ हमारे सहयोगी थे, मित्र थी, उन लोगों ने कहा कि क्यों आ गई। तो हमने कहा नहीं, ऐसे ऐसे बुखार था और हमने कहा कि सजीव कार्यक्रम करना है। शुरुआती दौर था तो बहुत घबराहट भी होती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो सबने कहा नहीं, तुरंत वापस जाओ। तो इस तरह से लोगों ने सहयोग दिया। हालांकि हम कार्यक्रम करने के बाद आए। और एक बार और ऐसे ही रोने की बात पर एक वाकया और याद आ रहा है कि बिल्कुल 1 महीना 2 महीना हुआ होगा हमने जब आकाशवाणी में कदम रखा था, ज्वाइन किया था। तब ऐसा होता था कि हम तो एक गृहिणी थे, कभी हमने बताया कि कार्यालय में तो हमने कुछ किया नहीं था, कहीं और नौकरी नहीं की थी। तो एक पता ही नहीं था कि क्या होता है। और प्रतिदिन हमारी मीटिंग होती है जिसमें कि 1 दिन पहले के जो कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं वो कैसे गए और आगे क्या प्रसारित होगा, इस पर चर्चा प्रतिदिन होती है। अगर आपने प्रेस में काम किया, अखबार में, तो इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं। वैसे ही हमारे यहाँ भी होती है। तो उसमें कहते हैं कि इस तरह से तैयारी की जाती है और पहले की जो कार्यक्रम अच्छे गए, खराब गए, उस पर पूरी चर्चा होती है और सब लोग बैठते हैं, अधिशासी लोग, कार्यक्रम अधिशासी, प्रसारण निष्पादक, डायरेक्टर, सहायक निदेशक, सभी बैठते हैं। तो हम बैठे हुए थे और हमारे पतिदेव को अपने कार्यालय के काम से दिल्ली जाना था। सुबह की ट्रेन थी और उन्हें घर से निकलना था। तो हमको ऐसा लग रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि हमारे पति घर से जा रहे थे और हम घर में नहीं थे। तो वो सी ऑफ करने वाला जो मुद्दा था, वो सीन जो था, वो हमारे लिए पहली बार ऐसा था कि हम कार्यालय में कैसे रह सकते थे।
तो हमने मीटिंग में अपने उच्च अधिकारी से कहा कि मैम थी, तो मैडम से हमने कहा कि मैडम मेरे घर जाना है मुझे। बोली क्यों? तो हमने कहा मेरे हस्बैंड को बाहर जाना है और उनकी ट्रेन है इस वक्त 1 बजे की, तो हमें घर जाना है। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, आप नहीं जा सकती? और दोस्तों हम क्या बताएं, मतलब हम मीटिंग में ही रोने लगे और बाहर निकले तो हमारा आंसू ही नहीं रुक रहा था। हमें लग रहा था कि हम ऐसे कैसे घर नहीं जाएंगे और हमारे हस्बैंड कैसे जाएंगे, तो आंसू ही नहीं रुक रहा था। तब फिर हमारे जितने हमारे सहयोगी जो थे साथ में, सीनियर जो लोग थे, अनुभवी लोग थे, उन्होंने कहा कि क्यों आपने ये क्यों कहा? तो हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा आप कुछ और कह देती कि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, कुछ और आवश्यक कार्य है, पोस्ट ऑफिस जाना है। हमने कहा अच्छा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अब आज तो आपने कह दिया, लेकिन आगे से ऐसे मत कहिएगा, और इस काम के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, कोई नहीं जाने देता। तो कुछ इस तरीके का कहना चाहिए कि अपरिपक्वता थी, जो कार्यालय के संबंधित जो बातें होती हैं वो थी। और इसी दौरान जो बहुत तकलीफदेह बात थी, छाया गीत का कार्यक्रम जब विविध भारती में बदला था, 10 बजे किया था, और जो आप लोगों ने उसे बिल्कुल नापसंद कर दिया था, वो बहुत तकलीफ दी उसने हमें, और हमें लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। वाकई दोस्तों वो बहुत दुखदाई था, और सच में हमें आंसू आ गए थे कि ये तो बड़ी गलत कदम उठ गया है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। आज इस बात को यहीं रोकते हैं। छाया गीत का समय जब बदला और पुनः 9:30 बजे कैसे हुआ, इसके बारे में हम अवश्य बताएंगे आपको। आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।